मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सियासी रहनुमा वर्कर्स के पास बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो वॉइस रखते हैं। अहमद खान न्याजी जिन्होंने ये तंजीम की बुनियाद डाली और इसको जीरो से आज यहाँ तक जहाँ तक भी मौजूद है, उनके अलावा किसी और का इसके अंदर कोई वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ अली और आप देख रहे हैं मेरे डेली के व्लॉग्स। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है वो कोई बहुत बड़ा रहनुमा, वो कोई बहुत बड़ा लीडर और वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है। वो एक आम सा वर्कर है पीटीआई का। और मैं जितना इसको मैं जानता हूँ, इंतहाई नजरियाती और सच्चा खरा लड़का है। तो क्योंकि पीटीआई कराची में ऐसा सीन है, बैड सीन मैं कहूँगा, कि कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसपे सच की हक की बात की जाए। तो जो भी हक सच की बात करता है उसको मसलियत के तहत चुप करा दिया जाता है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि अपनी जो आवाज़ है उसमें आवाज़ मिलाने वाले भी हक सच वाले हो, कोई ऐसा ना हो जो खामखा फैब्रिकेटेड गुफ्तगू करे और यहाँ वहाँ की बातें करे। तो शाहरुख से मैं जानना चाहूंगा कि शाहरुख यहाँ आके कैसा महसूस कर रहा है और शाहरुख को यहाँ क्यों आना पड़ा। तो शाहरुख आप बताएं, सबसे पहले अपना इंट्रो दें। जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। मेरे हिसाब से आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे दिया। लीडर नहीं हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा सियासी रहनुमा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अदना सा इमरान खान का वर्कर हूँ। इमरान खान का टाइगर अपने आप को कहना मुनासिब समझूंगा, इससे ज़्यादा अच्छी इंटाइटलमेंट मुझे और कोई नहीं लगती। और सन 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हूँ। सही। एक अदना सा तब्दीली रज़ाकार के तौर पे वॉलंटियरली हमने इस तंजीम को ज्वाइन किया और तब्दीली रज़ाकार के तौर पे ही हम रज़ाकाराना तौर पे काम करते रहे तंजीम के लिए। गुजरते वक्त के साथ फिर डेजिग्नेशन मिलती गई और उन डेजिग्नेशन के ऊपर हमेशा कोशिश की कि जितनी वफादारी के साथ इन नज़रियात के साथ हम वफा कर सकें इमरान खान के, वो करें। और मेरिट को हमेशा मेरिट अबव ऑल की पॉलिसी अपनाई और गुड। अपने अपने डोमेन में इसी तरीके से हमेशा काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मधु किया। मोस्ट वेलकम। और बिल्कुल ये बात 100% मैं आपकी इस बात से हमारे वर्कर्स के पास बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो वॉइस कर सकें अपना, और बिना किसी झिझक के, बिना किसी फैब्रिकेशन के जहन में रखते हुए स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने विजन को और अपने नज़रिए को, अपने ओपिनियंस को वो रख सकें। तो आपका माशाल्लाह अपना एक ज़ीरो से आज यहाँ तक बिल्ड किया हुआ प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा और थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके अपनी राय का इज़हार। बहुत माशाल्लाह, आपने अच्छी बात की। मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा, जो अभी का सिनेरियो है इलेक्शन के लिए, पीटीआई की जो तैयारियां हैं, आप कितने मुतमईन हैं इससे? आपको क्या लगता है कि जो पहले चले हुए कारतूस थे, जिन्होंने इमरान खान के पीछे इमरान खान को मैं कहूंगा डसा, इमरान खान ने उनको इतना प्रिविलेज दिया, इतनी इज्जत दी, इतना वकार दिया कि माशरे में आप एक एमपीए बन के घूमे, आपके पास छोटी छोटी फटफटी गाड़ियां नहीं थी, बाइक्स पे आप घूमते थे, खाने पीने के आपके पास पैसे नहीं होते थे। आज वो लोग इमरान खान के नाम पे रीवो वीगो रख के घूम रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना गए और आज दोबारा भले वो मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर चले गए। यार आज अगर आप भी जानते हो, पीटीआई का एमपीए अगर मामू लोग की इजाजत ना हो तो सिग्नल पार नहीं कर सकता, नदी पार करके दिखा दे, गारों से आगे जाके दिखा दे, टोल प्लाजा से आगे जाके दिखा दे, नहीं जा सकता ना। ऐसा ही ऐसे ही है। ऐसा ही वो लोग अमेरिका जाके बैठे हुए हैं और वहां से फजाइल गिना रहे हैं कि मैं कितना अच्छा हूं और यहाँ वाले कितने बुरे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में आप? ओवरऑल काशिफ भाई, अगर आप मुझसे ओपिनियन मांगे कि गुज़िश्ता इन दिनों के अंदर जो सियासी मंजरनामा हमारा एकदम से चेंज हुआ, तो क्या उसके बाद कोई बहुत पॉजिटिव नताइज सामने आए या नेगेटिव सिनेरियो सामने आया? हम्म। तो अगर मुझसे आप कहते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक तो ये कि जो इंसान एक बड़ी सोच और अप्रोच रखता है वो वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं होता। उस पे सोने पे सुहागा ये कि हमारी अपनी तंजीम, जो कि माशाल्लाह हमारा नैरेटिव क्या है, हमारा मैनिफेस्टो पार्टी का क्या है कि हम तब्दीली लेके आएंगे, बिल्कुल। हम चेंज लेके आने के लिए आए। पाकिस्तान ने पूरे हमें जो एक्सेप्ट किया, जो रिसीव किया, वो उस चेंज के नारे के ऊपर किया, तब्दीली के नारे के बिल्कुल। ऊपर किया। लेकिन क्या तब्दीली लाने के लिए पहले ये जरूरी नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म खुद एक फिल्टर हुआ हुआ और एक नैरेटिव रखता हुआ, एक आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर चलता हुआ प्लेटफॉर्म हो तो जाके कहीं मुल्क में तब्दीली लाएगा? अभी बिल्कुल। जैसे आपने एक एग्जाम्पल रखी कि पार्टी को हमेशा से हाईजैक करके रखा गया। बिल्कुल। कुछ लोगों ने अपने ऐसा समझ लिया कि इमरान अहमद खान न्याजी जिन्होंने ये तंजीम की बुनियाद डाली और इसको जीरो से आज यहाँ तक जहाँ तक भी मौजूद है, उनके अलावा किसी और का इसके अंदर कोई क्रेडिट नहीं बनता। बिल्कुल। मगर मुझे हैरत ये होती है कि लोगों के नामों के आगे अहमद खान न्याजी भी नहीं लगा हुआ और
वो समझते हैं कि वो पार्टी के असल जागीरदार हैं और बिल्कुल, ठेकेदार न्याजी हैं। से भी बड़े लीडर हैं वो। न्याजी से भी बड़े लीडर हैं, मतलब घुम्मनों ने तो न्याजियों को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे आपने जिक्र किया अभी, तो मैं तो खुल के काशी भाई बात करने का आदी हूँ। बिल्कुल, आप खुल के आपने गए। एक एग्जांपल दी अमेरिका जाके फजाइल बयान करने वाली। बहुत अरसे से एक सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि पार्टी के साथ एक इंसान की एसोसिएशन रही है, उस आदमी ने पार्टी को असेंबली में रिप्रेजेंट किया है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, एक इंसान की उम्र को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक तरबियत होती है, हमारी तरबियत कहती है कि कुछ चीज़ों का हमें लिहाज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, मगर अब जो मतलब लेवल के ऊपर अगला चला गया है, अभी रिसेंटली मेरे ही साबका डिस्ट्रिक्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नादिर के साथ इस तरीके का इंसिडेंट सोशल मीडिया के ऊपर हुआ, बताएँ। जिसकी मैं शदीद तौर पे मज़म्मत करता हूँ, मैंने की भी। बट आज माशाल्लाह आपने जब इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मदऊ किया है, तो मैं थोड़ा-सा कह लें कि इन ग्रीड, क्योंकि माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप है और आपकी एक रिस्पेक्ट है, एक आपको माशाल्लाह इस तरीके से लिया जाता है पार्टी के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि मैं उस इंसिडेंट को शेयर करूँ, यहाँ पे बिल्कुल, आप आपकी बताएँ इजाज़त हो क्या तो। हुआ है और नादिर कौन है? क्या मसला हुआ? नादिर भी मेरी तरह काशिफ़ भाई एक इमरान खान का सच्चा सिपाही है, अपना सा कारकुन ये है। जो आपके यूथ में जी, गोल साबका। सब्ज़ी मंडी वाला जी, लड़का, जी, गुलशन। बहुत जी, अच्छा लड़का है, जी, बिल्कुल। नज़रियाती लड़का है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरे साथ उस इंसान ने तन मन धन से मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट में जब गिरफ्तार भी हुआ था वो, बिल्कुल फेक गिरफ्तारी। फेक किसी उसमें बिल्कुल, फेक एफआईआर केस के में। बिल्कुल फेक एफआईआर के अंदर हमें, हम 12 नवंबर का जलसा प्रमोट करने वाले हम जिद्दी के लोग थे सर इधर कराची के अंदर, बिल्कुल, जबकि हमें मालूम था कि हम हमारी लीडरशिप ने हमेशा की तरह बैक हो जाना है। बिल्कुल, कारकुनान के पीछे आके नहीं खड़ा होना, बल्कि कारकुनान को आगे करके पीछे से गायब हो जाना है। एक जनरल सेक्रेटरी कराची रहमान मैसर साहब, उनको मैं क्रेडिट यहाँ पे ज़रूर दूँगा। उनके अलावा पार्टी की पूरी लीडरशिप गायब रही और हम अरेस्ट हुए। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट हमें उस दौरान पीटीआई से के सर से बिल्कुल अपोज़िट हमारे बुगला बरादरी ने हमें सपोर्ट किया और टाइमली हमें वहाँ से अच्छी निकाला। बात। नादिर उन साथियों में से थे जो वहाँ पे अरेस्ट हुए, और भी मज़ीद लोग थे, हुमायूं थे और भी तरीके से मज़ीद साथी थे। तो नादिर ने अपनी राय का इज़हार इनकी एक पोस्ट के ऊपर किया। इन्होंने पोस्ट शेयर की अपने सोशल मीडिया के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से इन्होंने और गलत उन्होंने गलत कमेंट गलत किस्म की इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की। अच्छा, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। अच्छा, मेरी एक आदत है, ये नहीं होता कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा और मैंने उसके ऊपर जो है वो मैं कूद गया। मल्टीपल ओकेजन ऐसे हुए सर, और हम लोगों को लोगों ने बाकायदा ट्वीट्स इनबॉक्स किए, हमें पोस्ट इनबॉक्स की कि यार ये हैं आपके रहनुमा। ज़ाहिर सी बात है, हम सियासी लोग हैं, बिल्कुल, दूसरी तंजीम के लोगों से हमारा वास्ता पड़ रहा होता है, उनको पॉइंट स्कोरिंग का आप मौका दे रहे हो। आप वही हरकत कर रहे हो जो आज से कुछ अर्सा पहले इधर एक सियासी तंजीम एमक्यूएम, उनके साबका जो मतलब वो थे, लीडर थे, बानी थे, कायद थे, बिल्कुल, वो लंदन से बैठ के स्टेटमेंट एक जारी करते थे, भुगतती यहाँ पे पार्टी थी। तो बिल्कुल, आप उधर अमेरिका से बैठ के अपनी फजूल किस्म की लैंग्वेज यूज करते हो, भुगते हैं यहाँ पे हम लोग, हम जवाब देते रहे, हम जस्टिफाई करते रहे, और इस बार तो आपने अपने कारकुन को भी लपेट दिया। अगर उस इंसान ने वहाँ पे आपको कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, ऑब्वियसली उसके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्टिंग एविडेंस होंगे। कोई भी पॉलिटिकल इंसान इस तरीके से बात नहीं करता। मैं बाकायदा इनको डायरेक्टली ये मैसेज भी दूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जो कि कम से कम किसी एज स्टेज में हो, हम कोई 17-18 साल के लड़के तो है नहीं, तो हम लोग किसी एज और स्टेज में अगर हम कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ सपोर्टिंग एविडेंस उसको बैक करने के लिए होंगे। बिल्कुल। बट कुछ पार्टी पॉलिसीज होती हैं काशिफ भाई, कुछ कुछ इखलाकियात होती हैं, कुछ इस तरीके के मामलात होते हैं जिसकी वजह से बंदा बाउंड हो आपकी जाता है। मैं कहूँगा एक पोस्ट की डिसेंसी होती है कि जी, आप उसमें रह के बात करते हैं। अब इमरान खान साहब या कोई बड़ा लीडर इतनी नंगी या वाहियात ज़बान में बात नहीं करेगा, वो बिल्कुल, ट्वीट नहीं करेगा। तो बिल्कुल, अपनी डिसेंसी को भी मलूज़ खातिर रखना पड़ता है। अगर ऐसा ही सामने है, वाला नंगा है भी तो हमको ये कहना पड़ेगा कि बिना कपड़ों के देखा गया। ऐसा ही तो है, ऐसा ही अल्फाज़ है। भी मायने रखते हैं। अल्फाज से सुना मैंने रखता है। तो काशिफ भाई, इस तरीके से आपने जैसे पूछा, इस तरीके से बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के अपने पर्सनल ऑरा के तवज्जुह से रिकॉग्निशन मिली, बिल्कुल, और उन्होंने उस रिकॉग्निशन को टोटली मतलब उसको जिसे क्या कहना क्या, मतलब कौन सा वर्ड मैं इस्तेमाल करूँ, मतलब ट्रैश बिन में उठा के फेंक दिया सही, कि आपको पूरा 100% मैंडेट हर जगह से आपको सूबाई असेंबली में भी मिला, आपको कौमी असेंबली में भी मिला, तो लोकल बॉडी तो आपके लिए पीनट था। बिल्कुल, बट आप इमेजिन करें काशिफ भाई के कौमी असेंबली से एक हल्के से पीटीआई ऑलरेडी मौजूद है, सूबाई असेंबली से एक पीटीआई ऑलरेडी मौजूद है, और तंजीम के वहाँ के जो मतलब बड़े से बड़े आपके ओहदेदार हैं, सब वहीं से निकल के आ रहे हैं। मतलब कराची का बड़ा ओहदेदार गुलशन से निकल के आ रहा है, सिंध का बड़ा ओहदेदार गुलशन से निकल के आ रहा है, कहा जाता इमरान है खान साहब खुद वहां से इलेक्शन जीते भाई, खुद तो इलेक्शन इससे जीते। बड़ी क्या बात है। बिल्कुल, और मैं तुम्हारी सी बात को थोड़ा सा मजीद इंडोर्स करूंगा कि गुलशन इकबाल का मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि भाई बल्दियाती इंतखाबात में टोटल कोलैप्स कर दिया गया पीटीआई को, वहां पर टोटल डैमेज करवा दिया गया। हालांकि यूथ के चीते आप, यूथ के किंग आप, सारा कुछ आपने वहां किया हुआ। हम बदल रहे हैं गुलशन, हम बदल रहे हैं सारा कुछ, कराची हम बदल रहे हैं। NA 243 था जब जी, वाई जी, बिली, जी, जी, हम बदल रहे हैं NA 243। जी, आपने ये बदला कि आपने पूरी क्लीन स्वीप करवा के जमात से हटवा दिया। मैंने जब भी अपने इंसाफ हाउस में बैठ के कहा था, ये देखो आप 100 इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन जमात पे ये इल्जाम लगाना कि ये लोगों ने ठप्पे लगाए, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं वो ऐसे लोग नहीं है। अच्छा देखो, हुस्न ये है कि दुश्मनी में भी कि आप सच को सच बोलो, बिल्कुल, तो आप कंपटीटर पे भी सच को सच बोलोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, लोग बोलेंगे ये बंदा जो है ये
फैक्चुअल बात करने वाला बंदा है ना, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो हम लोग उन पे इल्जाम लगा के हाइड होना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाए। अच्छा, इसका खमियाजा भुगतने के लिए गुलशन की तंजीम को, वहां के एमएनए, वहां के एमपीए को रिस्पॉन्ड करना था। वो रिस्पॉन्ड तो क्या खा करते, वो अली जैदी के पीछे बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो हर तरह के प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। उनको इसके बाद मजीद होते दिए गए कि भाई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताजगुम्मन आप बन जाओ। क्यों? क्योंकि आपने गुलशन से पीटीआई को बल्दियात में क्लीन स्वीप करवा के निकलवा दिया। यार, सजा और जजा का निजाम तो हमारे पास है नहीं। हमारी तंजीम में इतनी मेच्योरिटी नहीं है कराची की कि वो इस तरह की सजा और जजा का निजाम बना सके। अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारी कंपनी तुमको अप्रिशिएट करेगी, वरना तुमको वार्निंग लेटर मिलेंगे, आगे तुमको टर्मिनेट कर दिया जाएगा कि तुम नॉन डिलीवरेंस पे फारिग होते हो। हमारी तंजीम वो वाहिद तंजीम है जिसपे नॉन डिलीवरेंस के साथ, अगर आपकी उठाई लिफ्टिंग स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप दरवाजा अच्छे से जाके टाइमली खोल देते हो बढ़ेगा, तो आप यकीन करो आपसे बड़ा चीता कोई नहीं है। आप पीटीआई में विन विन सिचुएशन में बैठे हो और आपको कोई हरा ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ एमपीए भी आपकी मर्जी का सेलेक्ट होगा, एमएनए भी, बल्दियात में दोबारा टिकट आपकी मर्जी के लोगों को मिलेंगे। अरसलान ताज गुम्मन का सबसे बड़ा गुना ये है कि 2 नंबर लोगों को अपने जाती मफादात के लिए, अपनी जो बिल्डिंगों में इंक्रोचमेंट थी उन तमाम अपने मकासद हासिल करने के लिए 2 नंबर लोगों को इन किया। 2 नंबर लोगों को इन करके उनको खाली इन करके कारकुन बनाता ना, फिर भी खैर थी, हम हौसले से जी लेते। उनको टिकट दिलवा के बल्दियात में हरवाया। अगर 2 नंबर लोग पीटीआई के तवज्जुद से भी लड़ेंगे तो वो 2 नंबर के मुंह पे छपा हुआ तो है ना 2 नंबरी का काम। अभी फिर दोबारा 2024 के इलेक्शन में यही होने जा रहा है कि पीटीआई को एज ए रेंटल पार्टी यूज किया जा रहा है। जैसे पता नहीं, खान साहब आप खुदा की कसम अगर आज होते ना बाहर, आपके गेट पे बैठ के, जमान टाउन के या बनी गाला के गेट पे बैठ के हाय दुआई करके आता कि मुझे मेरी बात सुनेगा खान। कैसे नहीं सुनेगा? 15 साल से लड़ रहे हैं खान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। कैसे टके के लोगों के लिए हम चुप बैठ जाए? क्या बोलते हो आप? आपने मैंने सियासत इसलिए स्टार्ट की कि मेरे घर पे आज चिकन अच्छा बन जाए, बीफ अच्छा बन जाए, इसलिए स्टार्ट की कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। इसलिए नहीं स्टार्ट की कि अरसलान ताज गुम्मन या फलाने एमपीए की उठाईगिरी मुझे करनी पड़े। जो करते होंगे वो करते होंगे। जब हम ये बात करते हैं तो कहा जाता है ये पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे। जो देखने और सुनने वाला है ना, वो ये बात समझ रहा है कि हमारा मेच्योरिटी लेवल क्या है, इस जवान का मेच्योरिटी लेवल क्या है, कि ये अपनी पार्टी को बैठ के क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा है कि ताकि हमारे में से काली भेड़े बाहर निकले और अच्छे लोग हम आगे लाएं, हमारी फ्रंट पे फेस अच्छा हो, बजाय इसके कि खान 50 एमएनए यहाँ से निकाले, खान यहाँ से 70 एमएनए निकाले कराची से। हम ये चाहते हैं। तो हमें पीछे करके 2 नंबर लोग आगे हो, लिफ्टिंग करके अपॉर्चुनिस्ट टोला आगे हो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तुम कंक्लूडिंग रिमार्क्स दो ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। काशी भाई, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक कुदरत का निजाम है, कायनात के कुछ रूल है। नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। जो बिल्कुल अभी आपने बात की, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम पॉइंट आउट करके निशानदेही कर रहे हैं। बाकी हमारे हाथ में तो अथॉरिटी नहीं है, हम तो फिलहाल ऑथराइज नहीं है। हाँ, एक मैं आज ऑन दी रिकॉर्ड बात आ रही है कि मैं अगर कल को इंशाल्लाह ऑथराइज होता हूँ तो फिर मेरा गिरबान भी पकड़ा जाए, अगर मैं ये जो आपने जजा और सदा का अमल काम है बिल्कुल। उसको ना रखूं। बट क्योंकि हम अभी ऑथराइज नहीं है तो हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं। बाकी ऑथराइज लोगों का काम है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करें, उन चीजों का आइडेंटिफाई होने के बाद उसको रेक्टिफाई करें, उसकी करेक्शन की तरफ जाएं। और पॉइंट आउट सर हम करते रहेंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक एक सकता। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वो लोग, उनके लिए मैं खास ये मैसेज दे रहा हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हम जैसे लोग पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं या पार्टी को का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको जरा सा ये सुनने में शायद अच्छा लगे या बुरा लगे। जब आप शिप पे सफर कर रहे हो ना, तो कहीं से अगर आपके शिप में होल हो जाए तो आप जाके कैप्टन को ये बताओ कि शिप में होल है, ये अच्छा है या बुरा है? शिप डूब जाए वो अच्छा है, या शिप के कैप्टन को ये पता चल जाए कि यहाँ फलानी जगह होल्स हो गया, उनको टाइमली रिजॉल्व फिक्स कर देना चाहिए। तो हम टाइमली चीजों को फिक्स इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि ये लूप होल बंद हो, ये होल बंद हो। और हमारी पार्टी, जैसे इमरान खान साहब पहले भी ब्लैकमेल होते रहे टुच्चों के आगे, हम अपने खान को स्ट्रेंथन करने के लिए इस पार्टी में आए, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं आए। समझ गए? अगर मेरा पर्सनल बेनिफिट इसमें होता या वाबस्ता होता तो मैं जरूर चुप हो जाता कि आज चुप हो जा काशिफ अली, कल तुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट यहाँ पर इंटेंशनली मेरी पार्टी को बर्बाद करेंगे, खुदा की कसम उनकी बर्बादी आखिर सांस तक मैं करता रहूंगा। चाहे जहां से ब्लैकमेल करा लो, जौन से थाने से मुझे उठवा लो, खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। इतने साल गवर्नर रह के भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कितनों ने ऑफर मारी, कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि खान को फॉलो इसलिए नहीं करते कि तुम जैसों के उठाए, इसलिए फॉलो करते हैं कि हमारे जमीर की आवाज है। और ऐसे नौजवान काबिल रश्क है मेरे लिए, जो आंखों में आंखें डाल के जवाब देना जानते हैं पावरफुल लोगों को। यही हमको खान ने तालीम दी कि ऐसे जो पावरफुल लोग हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देना सीखो। ये नहीं सिखाया कि बेटा बिल्ली के बच्चे बनके सुरंग में घुस जाना अगर कोई बुरा वक्त आए, जैसे तुम घुस गया मैं था, सॉरी टू से। तो अभी इस फिलहाल यही एपिसोड कंक्लूड करते हैं, क्योंकि सामने वालों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं प्रोग्राम देख के। तो इनके बाईपास का इंतजाम करते हैं, फिर दूसरी एपिसोड देते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।